नमस्कार। एक नए हफ्ते की शुरुआत। काफ़ी कुछ हमारे पीछे भी हो गया, अब काफ़ी कुछ आगे भी है। यहाँ से लेकर 10 या 15 नवंबर तक काफ़ी कुछ उठापटक होने की संभावना करी जा सकती है। इसमें मेन जो सबसे बड़ा इवेंट होगा वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वाला। देखिए बाजार दोनों तरफ से क्या क्या चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है, क्या हो सकता है। तो ये अभी कम से कम यहाँ से मेरे हिसाब से 20 दिन का इवेंट है। 7-8 तारीख को शायद वहाँ इलेक्शन है, दूसरे दिन ही उनके रिजल्ट आ जाते हैं। इसके बीच में हमारा और एक बहुत बड़ा पर्व दीपावली 1 नवंबर को है। इन सब इवेंट को ध्यान में रखते हुए आज और इस हफ्ते में क्या हो सकता है उसकी हम संभावना तलाश रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरे एक वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो चार्ट सेटअप है उस चार्ट सेटअप में हम शायद 24,500 की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सबके सामने रिजल्ट है 24,567 का लो बन चुका। अब सवाल यही है कि ये लो बन गया क्या, ये टूटेगा नहीं क्या, ऊपर चलेंगे तो कितना। इन सब बातों का जवाब डे टू डे हमको खोजना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ बॉटम लग गया टॉप बन गया, तो मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि बॉटम बन गया क्या। वक्त बताएगा। इन सब के हिसाब से जो चार्ट सेटअप हमारा है उसके ऊपर हम संभावना तलाशेंगे। उससे पहले दो बातें आपके ध्यान में ला देता हूँ, आप लोगों के ध्यान में आई होगी। सभी एक्टिव रहते हैं बाजार में, सभी लोग खबरों पे भी ध्यान देते हैं, फिर भी आपके ध्यान में ला देता हूँ। पहली, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बहुत क्लियर शनिवार को या शुक्रवार की शाम को कहा है कि अब भी रेट घटाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन उन्होंने कहा था हम अपना वो क्या बोलते हैं स्टांस दबीस और हकीस, और उसमें उन्होंने न्यूट्रल किया था। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि नो नो, अभी रेट घटाना बहुत जोखिम का काम होगा, तो अभी रेट घटने की उम्मीद मत कीजिए। ये मेरे समझ में आया, बाकी आप लोग समझ लीजिए। वो कहीं ब्लूमबर्ग का कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसमें उनकी स्पीच है। दूसरा, ट्रेडर के लिए अब अच्छी खबर या बुरी खबर वो अपने अपने नज़रिए से देखिएगा। 20 नवंबर से निफ्टी एफ&ओ की लॉट साइज 3 गुना बढ़ रही है। 75 की लॉट हो जाएगी निफ्टी की, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 18 से 20 लाख के बीच में अभी, और बाद में तो क्या होगा देखिए। और उसी तरीके से मेरे को लगता है सारे जो बात हुई थी सेबी चेयरमैन ने या सेबी की मीटिंग में कि भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख के ऊपर होंगे, तो अब मेरे को जो समझ में आ रहा है, जिसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है उसके लिए तो कोई चिंता नहीं है,
नहीं तो अपने ट्रेड को आप लोग अगर रोल ओवर करोगे तो बहुत सोच समझ के करिएगा कि नवंबर की बीच क्लियरिंग में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट या तो अपनी साइज बढ़ानी पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे। तो कैपेसिटी आपकी है कि आप बढ़ा के रोल ओवर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो पहले ही इन ट्रेड को मेंटेन कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक नया खेला हो बे 20 नवंबर के बाद असल टेस्ट होगा कि एफ एंड ओ में जो सेबी चाहता है वो होगा या ट्रेडर चाहते हैं वो होगा, कितने लोग बाहर होते हैं, कितना वॉल्यूम घटता है, कितना बढ़ता है, ऑप्शन में क्या होता है, ये सब अब 20 नवंबर के बाद लॉट साइज बढ़ने के बाद पता चलेगा। ये दो बातें खबर जरूरी थी, थोड़ी आपके सामने रख दिया, सब लोगों को पता होता होगा। और देखिए मैं अपने YouTube पे कभी भी डे टू डे इन सब खबरों का जिक्र नहीं करता हूँ, नहीं तो जैसे ही खबर आती है लाखों YouTube इस खबरों को चलाने लगते हैं। मैं नहीं चलाता हूँ, आज ये मौका था, नया वीडियो बना रहा था, ये खबरें आज ही आई है तो आपके सामने रख दिया। आ जाइए, आज खाली निफ्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत गैप से ऊपर या बहुत गैप से नीचे हम खुलेंगे। फ्लैट खुलने की बात हो रही है। 24,854.5 पर हम बंद हैं। देखिए कहाँ खुलते हैं। और आरबीआई गवर्नर की बात पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ये लॉट साइज वाला रिएक्शन तो नवंबर सीरीज में ही पता चलेगा कि कितना रोल ओवर होता है। अब अगर मैं कल तक के निफ्टी सेटअप के हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से 24,780 और 24,910 ये दो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। अगर हम 24,780 के नीचे नीचे चलते हैं या टिक जाते हैं तो शायद हम वापस से जो लो बना है उसके आसपास जाएंगे, वो 200 पॉइंट करीब नीचे है। और अगर हम 24,780 को होल्ड कर पाते हैं, 24,910 के ऊपर टिक जाते हैं, तब एक उम्मीद हो सकती है कि हम 25,050 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखिए 854 पे हम बंद हैं। मैं अगर 780 के नीचे 200 पॉइंट की बात करूं तो वो करीब करीब 580 560, आप इसको 600 मान लीजिए, तो करीब 200-250 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर। अब भी तो मेरे को टेक्निकल सेटअप पे मैं जिस तरीके से चार्ट पढ़ता हूँ, जो इंडिकेटर मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से मेरे को यही लग रहा है। इसके बाद कुछ और चेंज होते हैं तो हम दोबारा मिलेंगे, तब बात करेंगे। आज का वीडियो इतना छोटा ही करके यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। 24,780, 24,910, 910 के ऊपर 25,050 और 780 के नीचे 550-600, इसी लेवल पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए खुलते कहाँ हैं, आरबीआई की कमेंट्री पर हम कहाँ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी पोजीशन बनाइएगा। धन्यवाद।